बिल्कुल आइयो। अम्मा शकील। आज श्रद्धा चंद्रकुमार क्रमांक है 1374। दिन शुक्रवार, तारीख 20 फरवरी 2026। आज हमारे बीच में आदरणीय ये एन के नैब साहब, जो रिटायर्ड एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स हैं। आपका जो विषय चल रहा है वो संतुलित जीवन कैसे जिए, पार्ट 70। हाउ टू लिव ए बैलेंस लाइफ, पार्ट 70। 30 पार्ट और है, 100 में जो है पूरा लाइफ बैलेंस हो जाएगी। अब ज्यादा समय लेते हो, आदरणीय नैब साहब से निवेदन करते हैं कि आपको दो मिनट। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री रजनीश शर्मा जी। तो प्रथम माँ गायत्री का महामंत्र की द्वारा माँ की उपासना, जो वाणी में ओज देती हैं और बुद्धि भी देती है, ताकि हम अपनी बात को शुद्ध और सही तरीके से कह सकें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां। आज का उद्बोधन प्रारंभ करने से पहले, कल हमारे अरविंद शर्मा जी का जो जन्म दिवस था, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां। एक दिवस इतनी लेट ही सही सर, लेकिन जब जागे तब सवेरा। ईश्वर आपकी लंबी आयु करता रहे और इसी तरीके से आप इन सभी स्पिरिचुअलिज्म को बढ़ाते रहें, इसी तरीके के प्रोग्राम करते रहें, चाहे वो जूम मीटिंग के टाइम पर हो या ऑफलाइन हो, जैसे करें आप इसी राह पे बढ़ते रहे, हम लोग को साथ लेके चलते रहे सर। हाउ टू लिव द बैलेंस लाइफ। बैलेंस लाइफ जीने के लिए सर स्वयं पे बड़ा नियंत्रण रखना पड़ता है, स्वयं पे बड़ा संतुलन रखना पड़ता है, अपने विचारों पे संतुलन रखना पड़ता है, अपनी सोच पे संतुलन रखना पड़ता है, अपनी इच्छाओं पे संतुलन रखना पड़ता है, अपनी आकांक्षाओं पे संतुलन रखना पड़ता है, बड़ा नियंत्रण रखना पड़ता है। देखिए, हमारी भूख होगी, एक रोटी की, दो रोटी की, तीन रोटी की, चार रोटी खाएंगे, खत्म हो जाएगी, पेट भर जाएगा। लेकिन ये जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, जो मन है, ये नहीं भरता। इस मन को भरना असंभव है, किसी का नहीं भर सकता। अगर हम इस बात को समझ जाएं कि मन को कैसे नियंत्रित किया जा सके, ये तो अंधा कुआं है। जितना धन आप कमाते चले जाओगे, उतने की और भूख बढ़ती जाएगी। जितनी संपदा आप कमाते चले जाओगे, उतने की भूख और बढ़ती जाएगी। जितना सम्मान आपको मिलता रहेगा, उतने की भूख और बढ़ती जाएगी। जितनी ताकत आपको मिलती जाएगी, उससे उससे कहीं ज्यादा की भूख आपको और बढ़ती जाएगी। तो कहीं ना कुछ नियंत्रण रखना। जिस दिन हमने समझ लिया कि हमारा अपना कुछ भी नहीं है, इस संसार में हम सिर्फ एक यात्री की तरह आए हैं और यात्रा अपनी पूरी करके चले जाएंगे, उस दिन ही हमारा मन नियंत्रित हो पाएगा, उस दिन ही हमारा मन भर पाएगा। वरना मन कभी नहीं भरता। मन अंधा कुआं है। मन को भरना सीखने के लिए हमको ये याद रखना चाहिए कि यहाँ कुछ भी नहीं रहने वाला। न फूल जो उगते हैं, न कांटे जो उनके साथ उगते हैं, न सुख, न दुख, न कष्ट, न हानि, न लाभ, न विचार। जितनी भी चीजों को हम चारों तरफ देख रहे हैं, इनमें कुछ भी नहीं रहने वाला। जब ये नहीं रहने वाला, तो इसकी प्राप्ति के लिए है हम अपने मन को क्यों तड़पाएं। इसलिए जहां हमने सोच लिया कि कुछ भी यहाँ पे कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी अपना नहीं है, हम स्वयं अपने नहीं है, हम स्वयं यहाँ पे एक निश्चित अवधि के लिए आए और उसके बाद हमें चले जाना है। वहीं पे जिस दिन हमने इस सूक्ष्म चीज को समझ लिया, उसी दिन से हमारे मन में विरक्ति इस संसार से आनी शुरू हो जाएगी। विरक्ति का मतलब ये नहीं कि हम काम करना बंद कर दें। चीजों पे आस्था रखना, आकांक्षा रखना, मोह रखना, उनके प्रति लोभ की चीज रखना, वो समाप्त हो जाएगा। तभी हमारा मन भर जाएगा। देखिए, इसके लिए एक बहुत बढ़िया एक तरीका है। कभी मन में विचार करके बैठे कि हम हैं कौन, क्या है, किस तरह है, तो ये सोच लीजिए कि ये पूरा संसार जो है ना, ये एक बहुत बड़े धनाढ्य आदमी का मकान है, घर है, जिसमें हम एक मेड सर्वेंट की तरीके आ गए हैं। हमको एक पेड मेड सर्वेंट की तरीके रखा गया है। जब तक हम इस घर में हैं, इस घर के सुख दुख, एसी, बिजली, पानी, जल, घर, कमरा, जो हमको सर्वेंट क्वार्टर जो भी दिया गया, उसका उपभोग हमको करना है। वो हमको मिला हुआ है। उस घर में जितने भी घर के काम हैं, चाहे वो किचन का काम हो, जो वो सब हम अपना समझ के करते हैं। वहां का खाना पीना सबके लिए और अपने लिए करते हैं।
वहां के बच्चों को तैयार करना, बच्चों को लालन पालन करना, उनको बड़ा करना, पालना, उनको स्कूल भेजना, उनकी हर तरह से सेवा शुश्रूषा करना, वो एक मेड सर्वेंट का काम होता है। और लेकिन मेड सर्वेंट को अंदर से पता होता है कि इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये उसी रिच मैन का या उसी धनाढ़ पर्सन का है जो इस घर का मालिक है। मेरा घर तो कहीं किसी गांव में है, मुझे वहां वापस जाना है। तो जब हम इस ध्यान से इस संसार में रहेंगे कि हम तो यहाँ सिर्फ अपना पुरुषार्थ करने के लिए आए हैं, सिर्फ सेवा भाव से आए हैं, सिर्फ सेवा करने के लिए आए हैं, सिर्फ अपना कर्म चुकाने आए हैं, तभी हमारी इससे मोह की भावना छूटेगी, तभी हमारी अंदर से अंतरात्मा जागृत होगी। आप आंखें बंद करिए, चारों तरफ देखिए, ईश्वर को ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो हो सकता है थोड़ा मेडिटेशन हो जाए तो आपको ईश्वर के कहीं दर्शन हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उनका आभास होना शुरू हो जाता है। तो क्या जब हम आंखें बंद करते हैं तभी ईश्वर होता है? उसके अलावा ईश्वर नहीं होता है क्या? ईश्वर तो है, चारों तरफ है। जब हम आंखें बंद करके ईश्वर का आभास कर सकते हैं तो आंखें खोल कर ईश्वर का आभास क्यों नहीं कर सकते? जब आंखें खोल के ईश्वर को ढूंढना शुरू करेंगे तो हमें लगेगा प्रकृति की एक एक कण में, एक एक जीव में, हर मनुष्य में, हर जीवात्मा में उसी ईश्वर का निवास है। सच पूछे तो ये प्रकृति, पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर है। सब कुछ इससे ही उत्पन्न हुआ है और सब कुछ इसी में विलीन हो जाना वापस, कुछ भी इससे अलग नहीं है। सब इसी ब्रह्मांड से, इसी प्रकृति से उत्पन्न हुआ है और इसी प्रकृति में वापस मिल जाना है। अपना हमारा तुम्हारा कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ कुछ समय के लिए एक बुलबुले की तरीके आते हैं और चले जाते हैं। जब ये विचार मन में आ जाएगा तब ही हमारा मन भर पाएगा। जब हमारा मन भर जाएगा तो फिर किसी भी तरह का दुख, किसी भी तरह का कष्ट हम पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं डालता। देखिए, जब जीवन में जन्म लिया है तो संघर्ष भी होंगे। आप कोई वीडियो देखिए, छोटा सा बच्चा जब 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने का है होता है, अपने माँ बाप को पहचानने लगता है, उल्टा लेटा होता है, क्रॉल करके कोशिश करता है माँ बाप तक पहुंचने की। कितना उसका स्ट्रगल वहीं से शुरू हो जाता है। उसको सीखना, पहले क्रॉल करना, उसमें कितना संघर्ष करना पड़ता है कि मैं अपने माँ बाप तक पहुंच जाऊं, जो मुझे पहचानते हैं या मैं जिनको पहचानता हूं उन तक पहुंच जाऊं। फिर उसके सामने खिलौना रखिए, उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। फिर धीरे धीरे वो क्रॉल करना सीख जाता है, बैठना सीख जाता है, चलना सीख जाता है, फिर दौड़ना सीख जाता है। उस लेवल तक पहुंचने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ता है उसको। ऐसा नहीं कि वो लेटे लेटे उसको सब चीजें आ जाती है। कैसे खुद को बैलेंस करना, चलना कैसे है, बैठना कैसे, उठना कैसे। उसके बाद जब संसार की जिम्मेदारियां पड़ती हैं तब भी निरंतर संघर्ष उसी तरह के आते रहते हैं। लगातार संघर्ष आएंगे और उन संघर्षों का सामना हमको करना है। सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, कष्ट भी आएंगे, सुविधाएं भी मिलेंगी, दुविधाएं भी आएंगी। हमको सबके साथ समान रहकर चलना है, एक समान रह के चलना, ये मानते हुए कि इसमें कुछ भी स्थिर नहीं है। जो आया है वो जाएगा। इस चले जाने का जब सत्य या चले जाने का जब यथार्थ हम समझ जाएंगे कि जो है उसको चले जाना है, वो शाश्वत है, चले जाना ही शाश्वत है, कुछ भी रुकना नहीं है। जब ये समझ में आ जाएगा तो मन का जो एक डर है ना, वो समाप्त हो जाता है। मन का भय समाप्त हो जाता है, लोभ समाप्त हो जाता है। जब आपको पता है कि जिनसे आप मिल रहे हैं, आज मिल रहे हैं, पता नहीं कल मिले ना मिले, या वो आपसे कल मिल पाए ना मिल पाए, आप ही चले जाएं, तो जो एक भय रहता है ना मन में, जीवन के प्रति लोभ, मोह कह लीजिए, या मृत्यु के प्रति भय, वो अपने आप समाप्त होने लगता है। हमको उस स्तर तक जाना जिससे हमारे विचार संतुलित हो सके। उस लेवल तक हमको अपने विचारों को संतुलित करना है। देखिए, ये हम कुछ भी करते हैं, अगर ज्ञान हमारा हमको कहता है कि हम उस काम को ना करें, उसके बावजूद हम उसी तरफ बढ़ते चले जाएं, तो यानी कि हम अपने ज्ञान को नकार रहे हैं। हमको पता है कि ये गलत है, ये गड्ढा है, फिर भी हम उसमें कूद जाएं,
पता है कुआं है फिर भी हम उसमें कूद जाएं, तो यानी हम अपने ज्ञान को नकार रहे हैं, हम अपना स्वयं का तिरस्कार कर रहे हैं। तो ये जो हमको ज्ञान है, जो हमको रोकता है, ये कहीं हमारी अंतरात्मा है। आप कभी भी कुछ भी गलत करने की तरफ बढ़ेंगे, एक आवाज आपके अंदर की जरूर आती है। अंतरात्मा आपको जरूर कहती है ये गलत रास्ता है, ये गलत काम है, ये कर्म ठीक नहीं है, ये अच्छा कार्य नहीं है, इसको मत करो। अगर उस अंतरात्मा की आवाज को नकार करके आपने उस कर्म को किया, तो उसके पाप के दंड के भागी भी आपको ही बनना पड़ेगा। उस अंतरात्मा पे विचार करिए, वो है क्या जो आपको रोकती है? वही ईश्वर का तत्व है, वही ईश्वर का स्वरूप है आपके अंदर, जो अंदर समाया हुआ, जो जीव में, हर मानव में, हर मनुष्य में समाया हुआ, जो उसको गलत करने पे रोकता है। लेकिन हम हैं कि जरा से लाभ के लिए, जरा से लोभ के लिए, जरा से मोह के लिए उस गलत कार्य को करना अंतरात्मा की आवाज के बावजूद भी नहीं छोड़ते हैं। इस अंतरात्मा को सुनिए, अपने अंतरात्मा की आवाज को नकारिए नहीं। आपने अगर अंतरात्मा की आवाज को सुनना प्रारंभ कर दिया, या उसने विवेक जहां पे बुद्धि लगानी शुरू कर दी आपने कि नहीं, हमारी मन कह रहा है ये गलत है, हमको ये नहीं करना, वहीं से आपके कष्ट समाप्त होते चले जाएंगे। आपके जितने संघर्ष हैं आसान होते चले जाएंगे, क्योंकि मुसीबतें हम लोग स्वयं मोल लेते हैं। लाभ के लिए, लोभ के लिए गलत रास्ते चुनकर अपने अंदर की बात को नहीं सुन के, जानते हुए भी कि ये गलत रास्ता है, हम उस रास्ते पे चलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको कष्ट होता है, हमारे सामने मुसीबतें आएंगी, परेशानियां आएंगी। अंदर से कहीं ना कहीं आवाज जरूर आती, उसको सुनिए, उसको सुनिए और उसकी बात मानिए, तो आपकी मुसीबतें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, बल्कि पैदा ही नहीं होंगी। अंदर की बात को, अंदर के मन की बात को, अंतरात्मा की बात को नकारना एक हमारी सबसे बड़ी भूल है। उसको बल्कि और विकसित कीजिए, कोशिश कीजिए और ज्यादा विकसित हो। अक्सर क्या होता है कि हम लोग जरा से लाभ के लिए, जरा से लोभ के लिए अपने जो नैतिक मूल्य हैं, जीवन के मूल्य हैं, जो वैल्यूज ऑफ लाइफ हैं, उनके साथ समझौता कर लेते हैं। अगर किसी बड़े आदमी ने कह दिया, किसी प्रभावशाली आदमी ने कह दिया, या किसी पावरफुल आदमी ने कह दिया कि आपको ये काम करना है, हम मन से जानते हैं कि काम गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके प्रभाव में आकर अगर हमने काम किया, तो यानी हमने अपने जीवन मूल्यों के साथ समझौता किया, और ये समझौता हमारे पूरे जीवन के संतुलन को बिगाड़ देता है। थ्रू आउट आप में एक गिल्ट की फीलिंग रहेगी, थ्रू आउट आप एक अंदर से, अपने अंतरात्मा आपको झकझोरती रहेगी कि ये आपने गलत किया है। आप कभी फिर स्थिर रह ही नहीं पाओगे, आप कभी नॉर्मल रह ही नहीं सकते। आप दिखावा कितना कर लो, कितना आप सामने, समाज के सामने आ जाओ कि हमने बहुत बढ़िया काम किया, देखो इससे ये फायदा हुआ, आप जितना भी जस्टिफाई करते रहिए, लेकिन आपकी अंतरात्मा आपको झकझोरती रहेगी। आपका संतुलन पूर्णतया बिगड़ जाएगा, आपके जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए कभी जीवन के मूल्यों के साथ समझौता ना करिए। कभी आपको आपके गुरु भी कहें कि इस अनुचित काम को करिए, आप मना कर दीजिए। इसके उदाहरण हैं, रामायण में देखिए, भरत जब आए हैं राम वनवास के बाद, उनसे कहा गया, मां कैकेयी ने कहा, मातृशक्ति ने उनसे कहा, सबने कहा कि भाई अब आपका राज्याभिषेक होना है। आपका राज्याभिषेक नहीं हुआ तो महाराज दशरथ के वचन पूरे नहीं होंगे, वो आवश्यक है। उनका नहीं, ये मेरे लिए अनुचित है, मेरी अंतरात्मा इसको नहीं मानती कि मैं, मेरे बड़े भ्राता जो है जंगलों में घूम रहे हैं इधर उधर, और मैं यहाँ पे महलों में विलासिता का उसको करूं और अपना राज्याभिषेक कराऊं। उस रिफ्यूजल ने, उस अनुचित काम को करने से मना करने ने उनको इतिहास में अमर बना दिया। कल्पना कीजिए अगर उन्होंने माँ कैकेयी की बात मान ली होती, सभी जितने भी राज दरबार के लोग थे, गुरु थे, उन सबकी बात मानकर अपना राज्याभिषेक करा लिया होता, राज्य करने लगते, कौन भरत को याद करता, कौन भाई के प्रेम की बात करता,
कौन कहता कि भाई भाई के लिए बहुत त्याग करते हैं या उन्होंने किया, क्योंकि उनके उस समय उस अनुचित बात को ना मानने ने उनको पूरे इतिहास में अमर कर दिया। लोग भरत के प्रेम की संज्ञाएं देते हैं, उदाहरण देते हैं, भाई हो तो भरत जैसा, भाई हो तो लक्ष्मण जैसा। तो अतः जब कभी भी जीवन मूल्यों के साथ समझौता करना पड़े तो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। चाहे कोई कितना भी प्रभावशाली आदमी आपसे काम करवाना चाहिए, चाहे आप बिल्कुल मना कर दीजिए, अदरवाइज आपके जीवन का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाएगा। ये गिल्ट कॉन्शियस जो है आपको उम्र भर जीने नहीं देगा। अगर आपके अंदर जरा सी भी अंतरात्मा है तो पूरी उम्र कोसती रहेगी कि आपने वहां वो गलत काम किया था। हाउ टू रिपेंट दैट, उसका पश्चाताप कैसे हो सकता है। कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं, कोई कर्मों से नहीं बच सका, अपने कर्म खुद भोगने पड़ेंगे। अच्छे कर्म किए हैं तो उसका लाभ भी मिलेगा, सम्मान मिलेगा, और गलत कर्म किए हैं तो उसका दंड भी मिलेगा। कुंभ के मेले में लोग गए हैं, सब स्नान किया है। एक संत ने स्नान किया, स्नान करके उन्होंने माँ गंगा के सामने प्रणाम किया और कहा, माँ गंगे मेरे क्या सारे पाप आपने उतार लिए। माँ ने कहा कि हाँ, सारे पाप तुमने मेरे में दे दिए। कहते अब आप क्या इनको अपने पास रखोगे? उनका मैं क्यों रखूंगी, मैं तो जा रही हूँ, जाके समुद्र में इसको दे दूंगी। वो समुद्र के पास गया, हे समुद्र देवता, मेरे जो पाप माँ गंगा लेके आप तक आई है, क्या आप उनको अपने पास एक्सेप्ट करोगे? उन्होंने कहा हाँ, मेरे पास आ गए, मैं ले लूंगा। अब आप क्या उनको रखोगे? मैं क्यों रखूंगा तुम्हारे पाप, आप क्या करेंगे? कहते मैं तो इनको बादलों को दे दूंगा। उन्होंने बादलों से पूछा कि आपके पास समुद्र से जो पाप मेरे आए हैं, आप क्या उनको अपने पास रखोगे? उनका हाँ, आए हमारे पास रखे हैं। कहते उनका क्या करोगे? उनका क्या, मैं बारिश की बूंदों में वापस भेज दूंगा। क्या किसको भेज दोगे? कहते तुम्हारे पास, तुम्हारे पाप हैं, तुमको भोगने हैं। तुम क्या सोचो कि तुमने गंगा में नहा लिया और सारे पाप धुल गए? कर्म पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले थोड़ा सा रुकें, सोचें, समझें, अपने मन से पूछें। बुद्धि कहती हो ये काम कर लो, लेकिन अगर मन अंतरात्मा गवाही नहीं देता कि इससे किसी का नुकसान हो रहा, बट सीधा सा है कि आपके किसी काम से अगर आपको लाभ मिल रहा, किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा। किसी को ठोकर मारकर, किसी को लात मारकर आप आगे तो नहीं बढ़ रहे। आप अपनी लाइन लंबी करने के चक्कर में दूसरे की लाइन छोटी तो नहीं कर रहे, उसको मिटा तो नहीं रहे। इतना ध्यान रहे, बस किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। चाहे कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, आपको उसके प्रभाव में नहीं आना है। देखिए, एक होता है स्वाभिमान। जब आप अंतरात्मा की आवाज सुन के सही रास्ते पे चलेंगे ना, तो मन में स्वाभिमान जागृत होता है। स्वाभिमान हमेशा मन को गौरवान्वित रखता है और ये कहता है कि हमें सत्य के साथ खड़े होना है। स्वाभिमान कभी ये नहीं कहता कि मैंने जो कह दिया या जो मैंने कर दिया वही सत्य है, वही सही है, इसके अतिरिक्त और कुछ सही नहीं। वो हमेशा ये कहता है जो सत्य है वही मैं उसके साथ खड़ा हूं। अगर दो लोगों में बात हो रही है, अगर सामने वाले ने जो बात कही वो सत्य है तो वही सही है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। मेरा अभिमान इसके बिल्कुल विपरीत है। अभिमान कहता है कि जो मैंने कह दिया वही सही है और तुम सबको यह मानना पड़ेगा। स्वाभिमान कहता है जो सत्य है मैं उसके साथ खड़ा हूं, जो सही है मैं उसके साथ खड़ा हूं, और मैं जो कह रहा हूं अगर वो सही है तो उसको सबको मानना चाहिए। नहीं मानता कोई बात नहीं, लेकिन मैं इसके साथ खड़ा हूं क्योंकि यही सत्य है। सत्य के साथ खड़े रहना और अपनी बात कहना वही स्वाभिमान है। हमको उस स्वाभिमान के साथ जीना है, अभिमान के साथ नहीं, अहंकार के साथ नहीं। कहते हैं अहंकार को छोड़ो नहीं,
अहंकार को समझो कि अहंकार है क्या, अभिमान है क्या। मैं अहंकार नहीं करता, मैं अहंकार नहीं करता, ये मैं नहीं करता, ये भी अहंकार है। अपने में निरअहंकारता की भावना भी अहंकार है। मैं सच बोलता हूं, मैं हमेशा सच बोलता हूं, ये भी अपने आप में अहंकार है। मैं ये नहीं करता हूं, मैं ऐसा करता हूं या ऐसा करना चाहिए, ये सब अहंकार में बड़ी सूक्ष्म सी चीज है, बहुत सा। इसलिए कहते हैं कि अहंकार छोड़ो नहीं, अहंकार को समझने का प्रयास करो कि अहंकार है क्या। जब हम कहते हैं कि हम अभिमान नहीं करते, हम अहंकार नहीं करते, तो मैं नहीं करता हूं, ये मैं जो है, ये आप में कहीं ना कहीं अहंकार की भावना को ले आता है। इसलिए इस बात को, इन सब चीजों को बहुत अच्छे तरह से समझना पड़ेगा और जीवन में धारण करना पड़ेगा। जन्म लिया है तो सुख भी होगा, दुख भी होगा, कष्ट भी आएंगे, उन सबको समान रूप से झेलते हुए। अगर दुख है तो उसके जाने का इंतजार करो, सुख है तो उसको इस तरह मान के चलो कि ये भी ईश्वर की प्रदत्त चीज है, जिसका हमको दूसरों की भलाई के लिए उपभोग करना। ये सिर्फ मेरा नहीं है, ईश्वर ने मुझे निमित्त बनाया है। मैंने शुरू में कहा ना, सब कुछ इसी प्रकृति में है, इसी ब्रह्मांड में है, सब कुछ इसी से उत्पन्न हुआ है और इसी में विलीन हो जाना है। ना अपना कुछ है, ना अपना कुछ था, ना अपना कुछ होने वाला है। तो हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो सब इस प्रकृति की देन है। कभी आपके साथ अचानक कोई चमत्कार से हो जाते हैं, आप जा रहे होते हैं बड़े परेशान से, कुछ कि किस तरीके से कैसे ये काम निपटेगा। सडनली अचानक कोई आदमी आता है, वो कहता है अरे तो 2 मिनट का काम, आओ चलो चलते हैं, और वो करवा देता है। कहता है अजीब चमत्कार हो गया, मैं तो सुबह से पिछले 6 महीने से परेशान था, ये आज तारीख थी, वो आया 5 मिनट में से मेरा काम करा दिया। वो चमत्कार करने वाला बना आपके लिए। तो जब हम उस लेवल पे होते, नीचे के लेवल पे, जब हम असहाय होते हैं, जब हम निरीह होते हैं, कमजोर होते हैं, तो हम चमत्कार की आकांक्षा करते हैं, हे ईश्वर कोई चमत्कार कर दो। वो किसी चमत्कार करने वाले को भेजता है। लेकिन जब हम समर्थ हो जाएं, जब हम उस लायक हो जाएं कि हम दूसरों की मदद कर सकें, तो वहां हमको स्वयं वो व्यक्ति बनना चाहिए जो दूसरे के जीवन में चमत्कार ला सके। 2 दोस्त जा रहे थे, सब्जी मंडी की तरफ गए। एक वृद्ध व्यक्ति आया, उसके हाथ में कुछ हरी सब्जियां थी। बारिशों का मौसम था, तो उस हरी सब्जियों में तो कीड़े कीड़े उड़े लग गए थे, तो पीले पत्ते पड़ गए थे। वो निरीह सा, थोड़ा कांपता हुआ सा आया, उसने कहा कि सब्जियां ले लो। तो 2 दोस्तों में से एक ने उससे पूछा, वृद्ध से, कि ये कितने की है। उसने बताया इतने की। उन्होंने उसको 3 उसके बंडल ले लिए हरी सब्जियों के। तो जो वृद्ध था वो थोड़ा शर्माया भी, हकलाते हुए कहने लगा कि ये सब्जियां मैंने खुद बोई हैं, ऑर्गेनिक है बिल्कुल, बस थोड़ी से इसमें बारिश की वजह से पत्ते पीले पड़ गए और थोड़े से इसमें ये कट वट गए हैं, बाकी तो ये ठीक है। ये 3 बंडल लेके जब आगे बढ़े, तो दूसरे दोस्त ने उससे पूछा कि क्या तुम्हें लगता है ये सब्जियां खरीदने खाने लायक हैं, बनाने लायक हैं? उससे कहा नहीं, मैं इन सब्जियों को घर में नहीं ले जाऊंगा, इनको नहीं बनाऊंगा। उसने कहा तो फिर तुमने खरीदी क्यों, क्या आवश्यकता थी? उसने कहा कि मैंने देखा वो वृद्ध जो था, उसके पास सब्जियों का ढेर लगा था। अगर मैं उससे सब्जियां ना खरीदता, उसकी कोई सब्जी ऐसी नहीं थी कि जो बाजार में कोई खरीदता। अगर मैं ना खरीदता तो हो सकता है शाम को उसे घर में खाना ना बनता। मैंने सिर्फ उसकी मदद करने के लिए और उसका मान सम्मान भी रहे, उससे वो सब्जियां खरीदी।
उसका दूसरा दोस्त बड़ा प्रभावित हुआ, थोड़ा आगे चल के उसने वृद्ध को फिर देखा, दूसरे दोस्त ने भी उससे वो 3 बंडल सब्जियों के और ले लिए, खरीद लिए। जब वो उससे खरीदे तो उसने कहा, आज तो भगवान ने चमत्कार कर दिया है। मैं सुबह से सोच रहा था मेरी ये सब्जियां बिकेंगी कि नहीं बिकेंगी, क्योंकि देखने में ठीक नहीं थी, लेकिन उससे दो दो लोग को भेज दिया, आप दोनों ने मेरी जिंदगी में, आज मेरा चमत्कार हो गया, मेरे घर में भोजन बन जाएगा। तो एक एहसास हुआ कि हम हमेशा चमत्कार की आकांक्षा ही क्यों करें। हम चमत्कार करने वाले क्यों नहीं बन सकते हैं किसी के जीवन में। किसी एक के जीवन में तो हम ऐसा परिवर्तन ला सकते हैं ना, किसी एक की तो मदद कर सकते हैं। जब ईश्वर समर्थ करे तो आप चमत्कार करने वाले बनिए, क्योंकि सब चमत्कार यहीं पैदा होते हैं, यही सबका अंत होता है, और इसी तरीके से चमत्कार होते हैं, किसी के भी जीवन में हो सकते हैं। और ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसे अवसर लगातार मिलते रहते हैं हमको, और ये अवसर बहुत महंगे नहीं होते। कभी आप अपनी जीवनचर्या को देखें, जितनी चीजें हम इधर उधर खर्चा कर लेते हैं बड़ी बड़ी चीजों में, इन छोटी छोटी चीजों में लोगों की मदद करके हम उनके जीवन में एक चमत्कार ला सकते हैं। तो जब भी ईश्वर आपको दुख दे, कष्ट दे, दुविधा में डाले, आप उन कष्टों के, उन दुखों के, उन दुविधाओं के चले जाने का इंतजार कीजिए, सब्र रखिए। कुछ भी स्थिर नहीं, कुछ स्थायी नहीं है। और जब वो आपको सुख दे, धन धान्य से परिपूर्ण करे, तो प्रयास कीजिए कि आप दूसरों की भी मदद करें। आप तो उसका उपभोग करें, क्योंकि ईश्वर ने आपको उपभोग करने के लिए दिया है, लेकिन उसने आपको उसका निमित्त भी बनाया कि आप उसके द्वारा दूसरों का भी कुछ ना कुछ कल्याण करें, दूसरों की भी मदद करें, दूसरों के जीवन में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन लाएं। यही जीवन में चमत्कार है, यही ईश्वर के चमत्कार है, और पग पग पे होते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे लोग कितना सोचते हैं इस बारे में, और कितने लोग की बात। अब ब्लड डोनेशन देखिए ना, कैंप लगते रहते हैं, जगह जगह लगते हैं। किसको पता किसका ब्लड कब किसके काम आना। जिसको आप ब्लड डोनेट कर रहे हो तो आपको ये थोड़ी पता होता कि XYZ किसको जाएगा आपका ब्लड। आपने डोनेट डोनेट कर दिया, कब किसके जीवन को वो बचाएगा, कब किसके काम आएगा, किस क्या उसकी परिस्थिति होगी इस मरीज की, किसको जीवन दान दे जाएगा, और कितनों को जीवन दान देगा, आप इसकी सिर्फ कल्पना कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं मदद करने वाली। कहते हैं ना कि सब हमारे पास होगा तब हम करेंगे, भगवान देगा, पैसा देगा तब हम भंडारे करेंगे। कौन कहता भंडारे करो यार। कोई भूखा दिख जाए अगर आपको रास्ते में, उसको बैठा दो किसी ठेले पे, किसी होटल पे, और उसको कहा इसको जरा 2 प्लेट या 1 प्लेट जो भी ये खाना मांगते हैं इसको दे दो, 4 पराठे दे दो। आपको चींटियां दिख जाए उनके लिए आटा डाल दीजिए, उनका भंडारा हो जाएगा। चिड़िया है उनके लिए दाना डाल दीजिए, उनके लिए जल का एक कटोरा रख दीजिए, उनके लिए भंडारा हो जाएगा। करने की इच्छा होनी चाहिए, और ये हर इंसान नहीं करता, ये वही करता है जिसका जीवन संतुलित होता है, जो वही दूसरों को मदद करने की सोचता है, जिसके अपने जीवन में संतुलन होता है। जिसका अपना ही जीवन असंतुलित है, वो दूसरे की मदद क्या करेगा, वो अपना ही संतुलन बनाता रहेगा। और उसका असंतुलन कहाँ से आता है? जब वो गलत रास्ते चुनता है। गलत रास्तों का ज्ञान होने के बावजूद उसको पता है ये मैं गलत काम कर रहा हूं, ये गलत है, ये नैतिकता की कसौटी पे गलत है, ये न्यायप्रिय नहीं है, ये धर्म विरुद्ध है, उसके बावजूद भी उसी रास्ते पे बढ़ता है। तब वो उन मुसीबतों में पड़ता है जिससे उसके जीवन में असंतुलन आता है। एक गांव में एक पंचायत बैठी हुई थी, परेशान थे, सब आपस में डिस्कशन कर रहे थे। गांव में एक ही कुआं था जिसका जल सब लोग पीते थे।
अब उस कुएं से बदबू आ रही थी, क्योंकि तीन कुत्ते आपस में लड़ते हुए उस कुएं में गिर गए थे और कुएं में ही मर गए, निकल नहीं पाए। तो क्या समाधान किया जाए, कैसे इससे रास्ता निकाला जाए? तो वो पास में ही गांव के किनारे में, मतलब एंड ऑफ द विलेज बॉर्डर पे एक संत का आश्रम था, उनके पास गए। उनसे कहा, महाराज इस तरीके से गांव में कुआं एक ही था, उसमें बहुत बदबू आ रही, क्योंकि तीन कुत्ते आपस में लड़ते हुए उसमें गिर गए और मर गए, क्या करें? तो उन्होंने कहा, भाई उसमें गंगा जल ला के 8-10 गगरी उसमें डाल दीजिए, शुद्ध हो जाएगा जल, फिर पीजिएगा। वो गए, 8-10 गगरियां ले आए गांव वाले, गंगा से लाके जल चढ़ा दिया, डाल दिया कुएं में, बदबू तब भी नहीं गई। फिर परेशान, फिर संत जी के पास गए, उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा करो, तुम लोग कथा कर रहा हो कुएं के पास, उससे देखना जरूर जल शुद्ध हो जाएगा। तो उन्होंने कथा करा ली। कथा कराने के बाद भी देखा 3-4 दिन तक कुएं का पानी शुद्ध नहीं हुआ, उसमें बदबू आ रही थी। फिर वो संत महाराज के पास गए, उन्होंने कहा उसमें कुछ सुगंधित द्रव्य भी डाल लो, कुछ खुशबूदार चीजें डालो, कुछ शरबत वगैरह डालो, मीठी चीजें डालो, जिससे खुशबू आ जाए, बदबू अपने आप खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने वही सुगंधित द्रव्य वगैरह डाले। उसके बाद 2-3 दिन तक इंतजार किया, बदबू की बदबू बनी रही। जब फिर आ गए संत जी के पास, तो संत जी ने कहा कि तुम लोगों ने अब तक किया क्या क्या है? उन्होंने कहा, सब तीन कुत्ते थे, तीनों आपस में लड़ते हुए मर के उसमें गिर गए। उसके बाद आपने कहा गंगा जल डालो, हमने गंगा जल डाल दिया। फिर आपने कहा कि उसमें कथा कराओ, हमने कथा करा दी। फिर आपने कहा कि उसमें सुगंधित द्रव्य डालो, हमने वो भी डाल दिए, लेकिन बदबू नहीं जा रही। तो उन्होंने कहा कि क्या जो मरे हुए तीन कुत्ते थे उनको आपने कुएं से निकाला? ऐसा वो तो आपने कहा ही नहीं। तो ये जो तीन कुत्तों वाली बात है, वो हमारे मन के कुएं में काम, क्रोध और लोभ, मोह को जोड़ लीजिए तो चौथा आ गया। ये हमारे मन के कुएं में मरे हुए पड़े हैं, हमने इनको धारण किया हुआ है। जब हम कष्ट में होते हैं इनकी वजह से, जब बदबू आने लगती है हमारे विचारों में, हम कभी ज्योतिषियों के पास जाते हैं, कभी संत महात्माओं के पास जाते हैं, बड़े कष्ट में है, कष्ट नहीं, तो कोई कहेंगे कथा करा लो, कोई कहे वहां तप कर दो, कोई कहेंगे कि वहां तीर्थ यात्रा कराओ, कोई कहे हवन करा दो। लेकिन हम उन कुत्तों की लाशों को अपने मन के कुएं से बाहर नहीं निकालते, ना काम को, ना क्रोध को, ना लोभ को, ना मोह को। जब तक हम अपने भीतर से इन सब को बाहर नहीं निकालेंगे, हमारे मन की बदबू बाहर नहीं निकलेगी, जब तक उसकी जड़ को समाप्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं ये भी हमारे साथ बने रहें, ये चीजें भी हमारे अंदर बनी रहें, हम कामी भी बने रहे, हम क्रोधी भी बने, जब मन में आए क्रोध भी कर ले, जब मन में आए लोभ भी कर ले, लालच भी करते रहे चीजों का, और जीवन में असंतुलन भी ना हो। ये कैसे हो सकता है? इसलिए पहले मन को शुद्ध करिए, अपने विचारों को शुद्ध करिए, अपने अंदर को शुद्ध कीजिए, अंतर मन को शुद्ध कीजिए, जिससे आपके जीवन में शुद्धता आए। इस शुद्धता का ये कहीं कहना मतलब नहीं है कि आप संसार का परित्याग कर दें। संसार में आए हैं तो हमको जीना है, हम हम सुख दुख को समान भाव से लेके चलें, हमको पुरुषार्थ करना है। हमारे हम निमित्त जो कार्य है करने हैं, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है उनको करना है, लेकिन निर्विकार भाव से करें, किसी तरह का लालच ना रखें। मैंने कहा ना, वैल्यूज के साथ समझौता ना करें, चाहे जितना भी बड़ा लालच आ जाए। हमने जो सिद्धांत बना लिया, जो हमारे जीवन मूल्य हैं, उनसे नहीं डिगेंगे। एक और चीज जो हम लोग को अक्सर परेशान करती है, वो है हमारी वाणी। जुबान एक ऐसी चीज है जिस पर प्राय हम नियंत्रण खो देते हैं, चाहे वो आवेश में हो, क्रोध में हो, और कभी कभी प्रमाद में भी, खुशी में भी हम नियंत्रण नहीं रख पाते जुबान पे।
वाणी में कई तरह की अशुद्धियां होती हैं, हमको उन अशुद्धियों को दूर करना है। जुबान जब चलाए ना, कहते हैं जुबान सांप की तरह होती है, किसी को भी डस लेती है। आपने कुछ ऐसी बात कर दी, सामने वाले को परेशान कर दिया। पहली जो वाणी की अशुद्धता है वो है मिथ्या बोलना, झूठ बोलना। कभी भी आप झूठ बोलने लगे ना, आप अंदर से कहें, पता होता आपको कि झूठ बोल रहे हैं, आप सरासर गलत बात कह रहे हैं, ये सत्य है ही नहीं। सच्चाई के विपरीत जाकर जब बात को बोलते हैं, वो वाणी की पहली अशुद्धता है। मिथ्या आचरण नहीं करना, मिथ्या बोलना नहीं है, झूठ किसी भी बात पे नहीं कहना, सच के साथ रहें। वरना ये आपके जीवन के, ये वाणी की अशुद्धता आपके जीवन के सारे संतुलन को बिगाड़ देगी। कहते ना, एक बार कोई झूठ बोल दिया जाए तो फिर आपकी क्रेडिट वर्दीनेस चली जाती है, फिर आप पे कोई विश्वास नहीं करेगा, आप विश्वसनीय नहीं रह जाते, और ये आपकी वाणी कह करवाती है। तो इस वाणी की अशुद्धता को आपको दूर करना। दूसरा होता है अत्यधिक बोलना। आपने देखा होगा कुछ लोग आपस में बैठे होते हैं, एक दो लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं, अपनी उपस्थिति को दर्शाने के लिए बोलते हैं कि हम भी यहां बैठे हुए हैं। आप अगर किसी बात को, किसी गंभीर विषय को कह रहे हैं, अभी आप उस विषय के कंक्लूजन तक नहीं पहुंचे और आपने मूल बात अभी नहीं कही, उसके विपरीत या उसी से मिलती जुलती अपनी कोई कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं, रोक नहीं पाते। आपकी बात अधूरी रह जाएगी, आप अवाक से देखते रह जाओगे भी ये क्या हुआ। तो ये अधिक बोलना भी वाणी की अशुद्धता है, हमको इस पर भी नियंत्रण रखना है। तीसरा है अपशब्द बोलना या निंदा करना, आलोचना करना। प्राय हम लोग गलत सलत बोल देते हैं। अपशब्द की मीन्स किसको बुरा भला कहना, और बुरा भला हम प्राय उन्हीं को कहते हैं जो हमसे कमजोर होते हैं। जिस कमजोर को देखा, किसी गरीब को देखा, किसी निरीह को देखा, किसी छोटे आदमी को देखा, 2 मिनट नहीं लगते हम लोग चिल्लाने लगते हैं। राह चलते रिक्शे वालों से, ठेले वालों से, मजदूर से, घर में काम करने वालों से, घर में जो रेगुलर काम करने वाले हैं या कोई मजदूरी करने आया उससे, कर्मचारियों से, छोटे बच्चों से, गरीब गुरबे से। अगर कोई आपसे अधिक ताकतवर है या आपसे अधिक पैसे वाला है, आप उसके ऊपर गुस्सा नहीं करोगे, क्योंकि पता कि वो उल्टा आपके ऊपर पड़ेगा। इस अशुद्धता को भी दूर करना, कभी किसी के साथ अपशब्दों का प्रयोग मत करें। ये आपके ऊपर स्वयं उल्टे पड़ते हैं, ये नेगेटिविटी आपके अंदर जाती है, जो वाइब्रेशंस होती है ना इसकी, अपशब्द बोलने की, ये आपके मानसिक संतुलन को बिल्कुल बिगाड़ के रख देती है। आपने देखा होगा, जो अक्सर आप देखेंगे जो अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज बहुत करते हैं, वो कभी सीधा सोच ही नहीं पाते हैं। उनकी सोच डिफरेंट हो जाती है, उनका माइंड का बैलेंस ही बिल्कुल बिगड़ा होता है। हर बात पे उत्तेजित हो जाना, हर बात पे लड़ने के लिए तैयार रहना, उनका मानसिक संतुलन, जिसे कहना चाहिए हमेशा एग्रेशन में रहता है। अगर हम अपनी वाणी पे नियंत्रण कर लेंगे, लोगों की आलोचना ही नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, खासकर किसी के बारे में भी आप निंदा करें ना तीसरे आदमी से, उसकी अनुपस्थिति में, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जीवा जो है ना विष्ठा खा रही है। इतना गलत है ये, क्यों करें निंदा भाई। अगर आपको किसी के साथ कोई परेशानी है, आप उसके साथ उसके बैठ के बात करिए, उसके साथ अपने किसी भी तरह के विचारों में मिलन नहीं है, उसमें सब कोशिश करिए कि उनको रिजॉल्व करिए, उनका कोई रास्ता निकालिए। तीसरे आदमी, चौथे आदमी से निंदा करने चले जाएंगे, उसकी बुराई करना शुरू कर देंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यही कहता है कि आप किसी के बारे में कुछ भी कह रहे हैं, चूंकि आप कह रहे हैं तो उसकी वाइब्रेशंस आपके ऊपर आती हैं। पहले आप उससे प्रभावित होंगे। जिसके बारे में कह रहे हैं उसको तो पता ही नहीं मेरे बारे में ये कहा जा रहा है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ना। वो तो अपना निश्चल भाव से चल रहा,
जीवन जी रहा। ये सब आपको दुखी करती हैं, आपके अंतर मन को परेशान करती हैं। और ये आप उन्हीं के विषय में कहते हैं जिनसे आप मुकाबला नहीं कर पाते हैं। निंदा उसी की करते हैं जो आपको अपने बराबर से आगे बढ़ता हुआ दिखता है। कहीं ना कहीं अंदर की आपकी भावना है जो आपको परेशान करती है, इस वजह से आप निंदा करेंगे, उसके बारे में अपशब्द बोलेंगे। तो कोशिश करें वाणी की इस अशुद्धता पर नियंत्रण प्राप्त करें। इस विष्ठा को ग्रहण मत करें। एक और जो वाणी की अशुद्धता है वो है कहानियां कहना। कोई चीज हुई या नहीं हुई, जैसे कहते हैं ना, गॉसिप करना बड़ी आदत होती कुछ लोगों में। कोई कहीं गया या नहीं गया उसके बारे में इतनी कहानियां कह देंगे कि लगेगा कि वो तो बहुत ही गलत आदमी था या बहुत ही घटिया किस्म का आदमी था जिसके बारे में कह रहा। अननेसेसरी की गलत सलत बातें, कहानियां बना बना के कहना, वो ये हुआ, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ, किसी के चरित्र हनन करना कहानियां बना बना के, ये हमारी वाणी का बहुत बड़ा दुरुपयोग है। आप मान के चलिए कि ईश्वर ने आपको ये वाणी दी है बोलने के लिए। अरे उनसे पूछे वाणी की वैल्यू या मूल्य जो गूंगे हैं, जो बोल नहीं पाते। ईश्वर ने आपको इतनी ताकत दी कि आप बोल सकें, तो कम से कम सद्विचारों को बोले ना, अच्छी बातों को बोले। किसी ने अच्छा काम किया तो उनकी प्रशंसा करें, किसी को प्रोत्साहन दें, किसी को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दें, मोटिवेशनल बातें कहें। नेगेटिव बातें क्यों कहनी? हम अपनी वाणी का, अपनी जुबान का दुरुपयोग क्यों होने दें? क्यों अपना असंतुलन बनाएं? जीवन को क्यों खराब करें? हमने शुरू में कहा ना कि हम लोग खुद ही ऐसे कार्य में लिप्त हो जाते हैं जिससे हमारा जीवन असंतुलित होना शुरू हो जाता है। हमें उनको नहीं करना है, ऐसे कामों को। इस वाणी से शुद्धता की बात करें, सच्चाई की बात करें, तथ्यों पे बात करें, कम बोलें, लोगों की प्रशंसा जहां पर करनी चाहिए वहां करें, चापलूसी ना करें, निंदा ना करें, कहानियां ना बनाएं, अपशब्द ना कहें, ईश्वर का स्मरण करें, भगवान का नाम लें, और जब आवश्यकता हो तभी बोले, जब आवश्यकता ना हो तो मौन रखें। आपका मौन आपके बोलने से कहीं अधिक प्रभावी होता है। जब आप चुप रहते हैं तो लोग आपके बोलने का इंतजार करते हैं, और जब आप बोल रहे होते हैं तो लोग आपके चुप रहने का इंतजार करते हैं। तभी बोले जब लोग आपके बोलने का इंतजार करें, और तब तक ही बोले जब तक लोग आपके चुप होने का इंतजार ना करें या ना चाहेंगे। उससे ज्यादा बोलना ही नहीं है। चाहे आप कहीं विचार गोष्ठी में बैठे हैं, चाहे कहीं भाषण दे रहे हैं, कहीं मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं, जहां आपको लगे कि अब लोग नहीं सुनना चाहते, वहां अपनी वाणी को विराम दीजिए। जैसे शर्मा जी ने हम लोग के लिए 50 मिनट का टाइम रखा है, 50 मिनट के बाद आपको अपनी वाणी का विराम देना है। 6 मिनट बाकी हैं, उसके आगे हम नहीं बोल सकते क्योंकि उसका कोई सुनना नहीं चाहेगा, और सुनना भी नहीं चाहिए। हम सब लोग रेल के यात्री हैं। बड़ा सुंदर सा है। आपने देखा ट्रेन की यात्रा की है? सब चढ़ते हैं, अपने अपने स्टेशन से बैठ जाते हैं, उसके बाद ट्रेन चल पड़ती है, हम अपने डेस्टिनेशन पे उतर जाते हैं। सबने कहा, सबने सुना, लेकिन कभी सोचा ट्रेन कौन चला रहा है? कोई नहीं सोचता। ड्राइवर के बारे में कोई जानता ही नहीं है। और अगर रात हो गई है तो हम जाते ही अपना चुपचाप बिस्तर निकाला, या रेलवे ने प्रोवाइड कर दिया, वो बिस्तर बिछाया, लेट गए, निश्चिंत होकर सो गए, रात भर सोते रहे। सुबह जब उठे, डेस्टिनेशन आया, हम अपने डेस्टिनेशन पे उतर गए।
कभी सोचा उस ड्राइवर के बारे में जो जागता रहा और गाड़ी आपकी चलाता रहा आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए? आप तो सो रहे थे, वो सोया क्या? वो नहीं सोता। अगर वो सो गया तो समझ लीजिए सब हमेशा के लिए सो जाएंगे। हमारे जो जीवन की गाड़ी है ना, वो ईश्वर चला रहा है। आप सोते रहते हो, निश्चिंत रहते हो, ये तो चल रही है, लेकिन वो कभी नहीं सोता, क्योंकि उसको आपके सभी कर्मों का प्रतिफल आपको देना, अच्छे बुरे सब कर्मों का प्रतिफल देना है। उसको आपकी जीवन की यात्रा पूरी करवानी है। उस ईश्वर के भरोसे आप बैठे रहते हो, वो कभी नहीं सोता। कभी सोचिए, वो कभी नहीं सो रहा आपके लिए। कितना याद किया आपने उसको, कितनी बात मानी आपने उनकी। कभी सोचा कि वो आपके लिए क्या क्या करता है? आपके पूरे शरीर को चलाने के लिए कहां से ऊर्जा देता है? कभी सोचा प्रकृति में क्या क्या प्रोवाइड करता है आपके लिए? सोचा हवा पानी सब चीजें कहाँ से, खाने पीने की चीज कहाँ से देता? जो इतना कुछ करता हम लोग के लिए, वो यही तो कहता कि तुम लोग सीधी राह चलो, गलत काम ना करो। अगर मैं तुमको अच्छा दे रहा हूं तो उसका उपयोग करो, सदुपयोग करो। समय मिला है तो समय का सदुपयोग करो। जीवन को काटो नहीं, जीवन को जियो। ऐसे कर्म करो जिनसे दूसरों के जीवन में भी उजाला हो। सिर्फ अपने अकेले अकेले जिंदगी मत जियो। या फिर ऐसे मत हो जाओ कि बैठे रहो, इंतजार करो कि कब हमारा आखिरी समय आएगा और हम ऊपर चले जाएंगे। कि जीवन को काटना नहीं है। जीवन का काटना जीवन का दुरुपयोग है। हमको दुरुपयोग नहीं करना है, हमको जीवन का सदुपयोग करना है। सदुपयोग हम जीवन को जी कर सकते हैं, जीवन में पुरुषार्थ करके कर सकते हैं, जीवन में दूसरों की भलाई करके कर सकते हैं, प्रकृति के बचा के कर सकते हैं, अपनी गलत आदतों को ना पनपने दे के कर सकते हैं, अपने आने वाली पौध को ऐसे संस्कार दे के कर सकते हैं जो इस संसार को, इस जीवन को, इस दुनिया को और खूबसूरत बनाए। यही तो चाहता है ईश्वर हमसे, और क्या चाहता है? मैंने एक बार कहा था कि हो सकता है जैसे हम लोग मृत्यु के बाद ईश्वर के पास जाएं और वो हमसे पूछे, कहो स्वर्ग कैसा था? अरे स्वर्ग, स्वर्ग में तुम्हें अब हमको जाना? कहते अरे नहीं, जहां मैंने तुम्हें भेजा था वही तो स्वर्ग था। और हम लोग यहाँ स्वर्ग नरक की कल्पना कर रहे हैं। आपको क्या पता कि जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं वो स्वर्ग नहीं है, और जहां जाएंगे वो नरक नहीं होगा, या वो संसार नहीं होगा। इस संसार में अच्छा कमी क्या है? ईश्वर ने क्या कमी छोड़ी आपके लिए? सुंदर सुंदर पहाड़, प्रकृति की सुंदरता देख लीजिए। खाने पीने को कौन सी चीजें नहीं है? कौन से फल फ्रूट नहीं है? कौन से खाद्य पदार्थ नहीं है? देखने के लिए आंखों के, पीने के लिए कितना पानी उसने दिया हुआ है, बारिश दी हुई है, पेड़ पौधे दिए, चारों तरफ हरियाली दी है, एक से एक सुंदर खूबसूरत पुष्प दिए हुए हैं जिनको आप देखिए, उनका आनंद लीजिए। सी बीचेस दिए हुए हैं। क्या नहीं है इस संसार में? आप अच्छा जिस स्वर्ग की कल्पना करते हैं उस स्वर्ग में क्या चाहते हैं इसके अतिरिक्त? जीने के लिए हवा चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए, खाने के लिए खाना चाहिए, और क्या स्वर्ग में चाहिए? एक अच्छा परिवार दिया, सुंदर पत्नी दी, बच्चे दिए, माता पिता दिए, उसने अपने प्रतिरूप भेज दिए। और कौन से स्वर्ग की कल्पना हम कर रहे हैं? ये तो हम स्वयं हैं जो इस स्वर्ग को अपनी आदतों से, अपनी गलतियों से, अपनी नेगेटिविटी से, अपने अहंकार से, अपनी बेवकूफियों से, गलत रास्तों पे चल के इसको नरक बना देते हैं। अच्छे घर से घर को नरक बना के रख देते हैं। स्वयं में सुधार करना हमको,
अपने विचारों में सुधार करना है, अपने विचारों में संतुलन आना है, इस जीवन में संतुलन आना है। हमारा यही स्वर्ग है। हर पल जो हम व्यतीत कर रहे हैं इस संसार में, इस प्रकृति में, हम ईश्वर की गोद में हैं। हम प्रकृति की गोद में हैं, यानी कि हम उस ईश्वर की गोद में हैं, और हमको उस गोद का सम्मान करना चाहिए। इससे अच्छा हमको और क्या मिल सकता है जीवन में? और किस स्वर्ग की कल्पना कर रहे हैं? इस स्वर्ग का आनंद लीजिए, अपने आप को सतर्क रखिए। समय हो रहा, आपने मेरे बोधन को सुना, ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंजन साहब। आपने अपनी कक्षा समय पर रोक कर सभी लोग अनम्यूट हैं। ठीक है, कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा बनती है तो आदरणीय नैब साहब से पूछ सकते हैं, फिर बाद में दो शब्द हमारे जेके साहब बोलेंगे। वैसे तो कुछ बता नहीं, तभी आपने सारे कौन पॉइंट क्लियर कर दिए। और लास्ट में एक बात अच्छा बोला कि पायलट जो ट्रेन में होता है उसको वास्तव में धन्यवाद नहीं देते। और इसी से मिलता जुलता अगर देखा जाए तो जो सुराही या घड़ा होता है, अगर वो टेढ़ी मेढ़ी बनाई तो किसको दोष देंगे? कुम्हार को देंगे ना। तो हमारा कुम्हार भी वही है, ड्राइवर। क्यों सर? तो जिंदगी में हम क्या किसको दोष जिस दें? सारी आत्माएं तो सब उसी की है ना। वो बात अलग है, कोई किसी वजह से है, क्या किसी का कारण से है। हाँ। वो भी सब कर्मों का लेखा है सर। सब कर्मों का लेखा है। सब भोगने आए हैं सर, आप कुछ नहीं सर कह ये जो सकते। बात कहते हैं ना, ये कुछ चीजें ऐसी कर्म लगती की हैं थोड़ी। जैसे, नहीं, कुछ चीजें जैसे ना कर्म है, प्रारब्ध है, ये कहीं ऐसा चीज है कि वास्तव में जिसको हम जानते नहीं। जैसे कि वो कहते हैं कि एक कुछ बातें ऐसी होती है ना कि हमें सारे पाप धुल जाएंगे, नरक में जाना पड़ेगा, स्वर्ग में, मतलब इसलिए कई बातें ऐसी होती हैं जो बड़ी, किसने देखा नर्क, किसने देखा स्वर्ग। मैं तो सोचता हूँ जिंदगी में यही स्वर्ग नर्क है, जो भी कुछ है यही है। अच्छा वही तो जीवन। कह, हम लोग खुद ही अपने जीवन को नरक, यही तो मैं लास्ट में बोला सर कि यही स्वर्ग ईश्वर ने सब कुछ दे के भेजा कि जाओ तुम स्वर्ग का आनंद लो, और हम लोग खुद ही उसको नरक बना देते हैं। सिर्फ अपने अहम की वजह से, अहंकार की वजह से, काम क्रोध लोभ मोह जो कुत्ते मर के हमारे अंदर पड़े हुए ना, उनको निकालते नहीं, जीवन को बदबूदार बना देते हैं। और नैब साहब ये बात सब जानते जब हैं, परंतु जब वो प्रैक्टिकल चीज में आते हैं गुस्सा तो नहीं करेंगे, पर जब गुस्से का वक्त है गुस्सा भी करता है आदमी। जब मोह का वक्त है तो हम मोह भी कर जाते हैं कई बार। कई बार हमने ये देखा कि सामने वाले ने गलती से पैसे ज्यादा दे दिए, हमारे अंदर मोह जग जाता है, बोले गलती मेरी नहीं है, जेब में रख के चल पड़ते हैं। मतलब बात छोटी छोटी सी है, मतलब उस वक्त में जो एग्जामिनेशन होता है ना। ये गलत कर, नहीं नहीं, दिस मैं इज समझ नहीं। दिस इज वेरी बैड। नहीं नहीं, नहीं, समझे नहीं। आपने कहा नहीं नहीं, दिस आप इज मैं कह वेरी रहा हूँ बैड। कि इस तरह जी की जो जी। चीजें होती हैं जिंदगी के अंदर, ये बड़े वो हैं। बहुत से कम लोग होते हैं जो कन्फेस करते हैं सर, मैं आपको बताऊं। जिंदगी के अंदर हर एक आदमी, माफ कीजिएगा, हर एक, बहुत से लोग के दो मुखौटे होते हैं। कई बार आदमी कहता कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ है, होता कुछ है। हम्म। नहीं, ये यथार्थ बता रहा हूँ सर। ये कई बार जिंदगी के ये एग्जामिनेशन है हमारे। अगर ऐसे मौके आए हैं तो एग्जाम है। हमने तो कई 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 बार पैसे वापस करे हैं उसके। मैंने कहा तुम गलती कर रहे हो, और तुमने जो है ये पैसे ज्यादा दे दिए, जबकि तुमने सर नहीं आप, करना। मैं आपकी बात नहीं कर रहा। कई बार सर बैंक का कैशियर जो है वो गलती से एक आध गड्डी एक्स्ट्रा दे देता है। हम्म। जो कस्टमर है वो लौटाते हैं उसको। अगर नहीं लौटाएंगे, आप उस कैशियर की स्थिति जानिए कि बेचारे को कहां से शाम को कैश मिला के वापस करेगा। कुछ हजार की नौकरी करने उसके तो कई महीनों की सैलरी चली जाएगी। सर अभी आपने कहां से बेच के देगा, और कैश दो पूरा तीन करना दिन, शाम तक। पता नहीं आज के पेपर में या कल के पेपर में है कि एक व्यक्ति जो है वो कुंभ के मेले में गया, तो उसमें डिब्बे के अंदर उसने अपना जो ज्वेलरी थी 100 ग्राम, वो कबाड़ के अंदर रखी सर। आज के आज पेपर में, कल अखबार के में, में है उसको भी। आज के तो अखबार में। क्या हुआ कि वो उसके बाद वो भूल गया और कबाड़ निकाल दिया। वो कबाड़ी के पास भी गया कि साहब देखना कहीं वो रह तो नहीं गया। अब वो आज के टाइम में सोना 10 ग्राम ही कितना महंगा हो गया है। बोले वो उसको नंबर नोट कराया, और 3-4 महीने बाद वो कबाड़ी उसको वापस कर रहा। तो सर ये देखिए ना उसको, मतलब ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें कि हम लोग। है सर, करने वाले करते हो। करीबन 100 ग्राम गोल्ड था,
आप हाँ समझ लीजिए 15 लाख का होगा सर। जी जी। तो है करने वाले कर। जबकि उसे कोई ऐसा वो नहीं था, हाँ, जबकि उसको देखा नहीं, कुछ नहीं किया, मतलब, लेकिन हम्म। जब इस तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं, ये हम वास्तव में अगर देखा जाए, जैसे किसी भी डिपार्टमेंट हमने देखा, 5-10% लोग ऐसे होते हैं वो ईमानदारी से काम करते हैं, वो सब पे बहुत भारी पड़ते हैं, मतलब सर उनका मैं आपको एक काम। बड़ा एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ, अब 2 मिनट का है। जब हम लोग नया नया ज्वाइन किया था 1981 में हम्म, गाजियाबाद में, तो हम्म, 4-5 लोगों ने ज्वाइन किया, तो उसमें एक कैशियर भी था, एलडीसी भी था। हम्म, तो आई वोंट नेम एनीबडी, आई वाज आल्सो देयर। तो वो वहां पर उसको एकदम से ना, एलडीसी था, उसको एकदम से कैशियर बना दिया। वो बैंक चला गया था कैश लेने 2-3 महीने के बाद, तीसरा या चौथा उसका दौरा था। जब कैश लेने गया बैंक से, सबको तब कैश में सैलरी बढ़ती थी सर, वहां ऑफिस में आके। वहां उसके साथ टप्पेबाजी हो गई, किसी ने कोई नोट गिरा दिए, वो उठाने लगा, तो इस बीच उसके ऊपर से गड्डी गायब हो गई। जब वहां से आया तो सब एकदम उसकी हवाइयां उड़ रही थी। मतलब वी कुड विजुलाइज कि वो इतना परेशान था, इतना परेशान था कि मैं कहाँ से चुकाऊंगा। तो इसका रिजोल्यूशन निकालेगा कि जितनों की सैलरी थी सबसे इक्वल अमाउंट काट के किया गया कि दिस शुड बी द कंट्रीब्यूशन, कि वो बेचारा नया लड़का ये करके, लेकिन जिस जो करके ले गया सर, वो कहाँ भोगा होगा, और उससे कितना उस आदमी को, हमारे उस कैशियर को कितना मानसिक कष्ट दिया। उसकी हवाइयां उड़ गई कि नौकरी है, तीसरा महीना है, जितने हमारे चले गए उसमें तो सर, उसका तो सैलरी मुझे भी याद है, हमारी 900 रुपए सैलरी होती जो पहले स्टार्टिंग थी, उसकी शायद 400-500 रुपए होगी, एलडीसी था सर। तो कहाँ से वो हजारों रुपए देता। तो हम लोग जब इस तरह के काम करते हैं ना कि नहीं लौटाते, तो पता नहीं उसके मानसिक कष्ट के बारे में क्यों नहीं सोचते, जो नहीं करते या जो इस तरह कर लेते हैं। किसी के सामने पे क्या बीत रही, किस काम के लिए पैसे ले जा रहा, और फिर उसको कहीं ना कहीं भोगना है सर, सर ये आप बिल्कुल सही बिना। कह रहे हैं, पर इसी जगह हमारे संस्कार काम आते हैं सर, इसी जगह संस्कार काम आते हैं, मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। और एक आपने बड़ा अच्छा स्टार्टिंग जब करी ना, वो आप बोले कि कभी भी किसी के दबाव में, खासकर अधिकारी कोई है, और उसमें आप कितना भी गलत काम करने पे है, तो आप उसमें दृढ़ रहिए। और बिल्कुल सर। कई बार, बल्कि आप जिस डिपार्टमेंट में रहे हैं, मुझे ध्यान है कि एक बार एक अधिकारी कह रहे थे, साहब, हमें बाहर के लोगों से इतना डर नहीं लगता जितना कि हमें अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों से डर लगता है। जब वो किसी काम को कहते हैं तो हमें दिक्कत होता है, उसे करना पड़ता है, क्यों? ये स्टेटमेंट थे उनके, मतलब, हाँ। हम्म। तो अभी सर, ये बल्कि डिपार्टमेंट की हाँ हाँ। बातें, ये आपसे ऑफ ये ऑफ कैमरा हम आपके साथ बैठ के बात कर सकते हैं, यहाँ नहीं कर सकते नहीं नहीं, मैं एक बात कि कह रहा हूँ, कब नहीं, कब किस मतलब एक किसने क्या जनरल, क्या ये। जैसे सत्य जिसे जी, कहते हैं ना, सही कह रहे हैं। सत्य अनुचित अनुचित काम जो, अगर कोई गलत काम करने के लिए कह रहा है, किसको परेशान करने हम्म, के लिए सिर्फ कह रहा है कि तुम ये भेजो, ये नहीं करो, तो अभी आप या एक रिसेंटली गलत है। देखिए, एक आपने चल रहा होगा वीडियो पे, एक आईपीएस है हरियाणा के अंदर, और एक मंत्री कुछ कह हम्म। रहे हैं, वो कह रहे हैं, सर मैं इसको सस्पेंड नहीं कर सकती, और वो कह रहे नहीं, आप ये लिख के कर दीजिएगा, तो ये बोले ये जुडिशन में नहीं है। इस तरह की चीजें जो होती है, मैं तो बल्कि कहूंगा जो हम्म। न्यूज़पेपर या मीडिया हो ना, वो इस तरह के हमें एग्जाम्पल कोट करे, ताकि लोगों को हिम्मत बने उस चीज के अंदर। हम लोग जो पेपर्स है या मीडिया है, वो इस तरह से होना चाहिए जिसमें हमारे अंदर प्रोग्रेस, जिसमें हम लोग डेवलप जी कर सकें अपने अंदर, क्यों? जी, बिल्कुल सही ताकि सर। हमें लगे, हाँ। एक सर, अगर हमको खोने का डर ना हो, नुकसान का डर ना हो, खोने का डर ना हो, तो फिर ताकत रहती है। हम लोग जहां थोड़ा कर दे कुछ हमारा नुकसान हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, तो उसमें फिर डर के मारे कई लोग, दे नहीं, जस्ट। फिर मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि आप, आपकी हर हालत में आपकी इंसानियत जिंदा रहना चाहिए, ना कि जी, आप किसी हैसियत को देख के बात करें। वो मैंने कहा ना, किसी को नुकसान पहुंचा के अगर आप किसी काम कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आप गलत कर रहे हैं। खुद आगे बढ़ने के लिए किसका नुकसान कर रहे हैं, किसी गर्दन काट के आप अपनी गर्दन ऊंची कर रहे हैं, तो सर इससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। हम्म। बल्कि एक जगह वो क्या कहते हैं, एक एग्जाम्पल था कि बनारस में कोई व्यक्ति डूब रहा था, तो उस व्यक्ति ने उसे बचा लिया। बचाने के बाद उसने कहा कि साहब, ये मेरा कार्ड है, वो कलकत्ता में था, बोले मैं एक पब्लिशर हूँ। हम्म। कभी सर, मैंने पहले भी शायद सुनाया हो किस्सा ये। तो बोले कभी अब जरूरत पड़े तो आप आइएगा। 5-10 साल बाद उसने कोई किताब लिखी है, वो पब्लिश करने के लिए उसके पास पहुंचा। हम्म। उस व्यक्ति ने पूरी किताब पढ़ी। पढ़ने के बाद वो व्यक्ति ये कहता है, माफ कीजिएगा, मैं इस किताब को आपका प्रिंट नहीं कर सकता। चाहे तो मुझे बनारस ले जाके उसी जगह डुबो दो ना जहाँ से तुमने मुझे निकाला है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है ये। ये वैल्यूज जो होना चाहिए सर, ये वैल्यूज जो है। वैल्यूज तो रखनी चाहिए, लाइफ की वैल्यूज तो रखनी चाहिए। हम्म।
लाइफ की वैल्यूज बहुत जरूरी है मतलब सर। हम जिंदगी में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होते, व्यक्ति से प्रभावित नहीं होते। क्यों शेखर साहब? हम चित्र से चित्र से प्रभावित नहीं होते, इसके चरित्र से प्रभावित होते हैं चरित्र हाँ। से प्रभावित, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम उसके चरणों से नहीं, उसके आचरण से प्रभावित होते हैं, चरणों में से नहीं होते कि पैरा आप। पाई पकड़ लिया। बहुत हाँ, सुंदर, क्यों बहुत साहब? बढ़िया सर। बिल्कुल। आपको तो एक एक विचार मोतियों की तरह। अरे नहीं, हम मोती तो साहब नैब साहब के, हमारा काम बेचार। मतलब एक बात। सदवाक, सदवाक्य हाँ। रहते हैं इनके बीच में कुछ होते। वो सद्वाक्य कहते कहते हैं बोल रहे। रोज ही हमें गिफ्ट देते हो, आप उपहार इनके हाँ? देते हो। इनके टिप्स पे रहते हैं सदवाक्य। आप हाँ? रोज ही हम, आप रोज ही विचार देते हो, रोज ही हमको गिफ्ट देते हो। आप जो सद्वाक्य बोलते हो, विचार बोलते हो, बड़े गहरी मीनिंग वाले होते हैं बहुत। एक आपने जो अहंकार के विषय में बोला ना सर, ये भी आपने कहा, क्योंकि व्यक्तित्व में दो चीज होती है, एक होता है अहंकार, एक होता है स्वाभिमान। जो अहंकारी व्यक्ति होता है वो कभी भी सामने वाले की इज्जत नहीं करता। स्वाभिमानी वाले व्यक्ति में ये होता है कि वो अपनी भी इज्जत करता है और सामने वाले की भी सामने इज्जत वाले करता है। वो ना, सत्य वो के ऐसा साथ नहीं है। खड़ा रहता है, जो सही है उसके साथ खड़ा हो जाएगा, हाँ, सामने वाला सही है उसके साथ खड़ा हो जाएगा। वो अगर कभी अपने को भी नहीं मैं ये कह अपने। रहा था कि हो सकता है मेरी गलती, आप जो कह रहे हो सही है, आई एम विद यू। हाँ, यस। और उसमें सर देखिए, कभी भी एक्सक्यूज मांगने में या गलती को मांगने में कभी कुछ मैं समझता शर्म नहीं करनी चाहिए। कुछ नहीं होता सर, कुछ नहीं, 1 मिनट की बात होती है, बड़ी शांति हाँ। से आगे बढ़ जाती हैं, एंड इन ए वेरी मतलब कोहेसिव मैनर, बहुत अच्छे से मैनर में, बहुत अच्छे एटमॉस्फेयर में आगे बढ़ते हैं। और दूसरा, मुझे ध्यान है आपके अधिकारी का नाम लो, तो एक अधिकारी थे, वो दीपक चले गए। तो दीपक मुझे बता रहे थे कि उस अधिकारी ने, वो जानते होंगे आप भी, कोई ड्राफ्टिंग का वक्त आया तो उन्होंने ये नहीं कहा कि तुमने क्या लिख के लिया है। उन्होंने ये वर्ड यूज किए, आपने लिखा बहुत अच्छा लिखा है, अगर आप कुछ समझें तो मैं थोड़ी सी इसमें इंग्लिश इंप्रूव कर दूं, दिस इज वर्ड। मतलब देखिए ना, ये व्यक्ति क्या सामने वाले की भी इज्जत कर रहा है, अपनी भी, मतलब देखिए ना। हाँ, ये जो चीजें होती हैं, छोटी 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 चीजें होती है साहब जीवन में। और मैं तो हमेशा एक बात मानता हूँ सर, जीवन में अगर कभी किसी को चेक करना हो या देखना हो ना, उसको छोटी घटना में देखना कि उसका कैसा व्यक्तित्व है। बड़ी मुझे भी घटना तो सर, जिंदगी में बहुत कम होती है। हाँ। मुझे भी इसमें याद आ गया सर, हम जब नए नए गए थे, मतलब वही 81 की बात है, पी के शरण साहब थे हमारे आईएसी। तो हम हम्म। कुछ भी ड्राफ्टिंग करके लेटर अंदर भेजते थे, वो उसमें कुछ ना कुछ दाएं बाएं काट पीट के करेक्शन करके भेज देते कि इसको दोबारा कर लो। तो हम एक दिन, पता नहीं हमें कुछ इरिटेट से हो गया, हमने एमपी शर्मा साहब हमारे बगल में बैठे थे, मैं कहा शर्मा ये देखिए, हम इतनी बढ़िया लिखते हैं और हम एमए करके आए हैं वहां से, क्राइस्ट कॉलेज से, इंग्लिश मीडियम में करके आए हैं, और कुछ भी चिट्ठी ली तो कुछ इतने करेक्शन कर देते हैं। कहते हैं, बेटा कोई और कोई परेशान मत हो, तुम्हारी अभी कॉलेज वाली इंग्लिश है, यहाँ ऑफिस वाली इंग्लिश है, तो धीरे धीरे तुम उसमें इम्प्रूव कर लोगे, सीखो क्या क्या चीजें करेक्शन है और क्या चाहते हैं। बट दैट वाज द वे, मुझे आज तक उनका डायलॉग याद है कि हम्म। तुम्हारी कॉलेज वाली अभी इंग्लिश है, तुम वो वाली इंग्लिश लिख रहे हो, इंग्लिश की ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक नहीं है, कहीं कोई गलती नहीं है, लेकिन जो ऑफिस की लैंग्वेज होनी चाहिए वो उसमें नहीं है। तब मैंने वो धीरे धीरे कोशिश करता रहा, और 15 दिन के बाद तो फिर वो जो लिख के भेजता था वही साइन हो गया आ जाते, तो अच्छा लगता था। तो चीजें होती कैसे सिखाई जाती हैं सर। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये बड़ा अब तो खैर वो भाव नहीं रहे जो चीजें पहले थी, इस टाइप से थी मतलब। और वास्तव में हमेशा एक लर्निंग स्टेज में अगर रहेंगे तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे। वो कहते हैं ना, सर, एवरी मैन इज वॉल्यूम इफ यू नो हाउ टू रीड हिम। हर सर आदमी अगर। नहीं, हम ये कहेंगे कि सीखने वालों में भी वो चीज नहीं रह गई सर। कोई नया लड़का आता है, वो सोचता है मैं सब जानता हूँ, और कोई मुझे सिखा रहा तो कैसे सिखा रहा है, मुझको सिखाएगा। अगर आप सीखना चाहें तो सर अभी भी वो लोग हैं जो सिखाना चाहते हैं, और सिखाने वाले बहुत अच्छे, उनको सिखाने में अच्छा लगता है। अब आपके मैं तो पास आएंगे तो हम आपसे कुछ पूछेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि चलो सीखने आया है। मैं तो अगर आप परमिट करें तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जो आपने कहा ना कि हेल्पिंग नेचर का, क्यों मुझे ध्यान है आज भी आपने बहुत पहले एक थॉट बोला था, ऑल नीड्स हेल्प। हम्म। शायद पता है आप बोल गए या नहीं, मुझे मुझे नहीं, अभी मुझे याद याद है। है। और ऑल मुझे, नीड्स हेल्प मैं हमेशा अपने लेवल से कहीं पर भी कुछ होता है मैं करने का प्रयास करता हूँ। जी पर जी। अब समाज में हम लोग ये देखते हैं कि वो जो हेल्पिंग के लोग हैं ना सर, वो तरह तरह की चीजें जब बना के पेश करते हैं और हमें लगता है इसमें वो कर रहे हैं। जैसे मैं भी फॉर एग्जाम्पल भारत में गया और किसी मंदिर के अंदर गया, तो वहाँ बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, वो नोटबुक करके जो है मांग रहे हैं। अब आपके अंदर को साहब, ये बच्चा पढ़ रहा है या नोटबुक है तो इसको दे दो मतलब।
बाद में मालूम पड़ा किसी और से सब ये सब बेच देते हैं, फला फला जगह उससे होते हैं। मतलब ये दीजिए मोडस ऑपरेंडी। या जैसे कि अब आप तो ये कह सकते हैं साहब वो उसका कर्म है मेरा कर्म है, सवाल उसका नहीं है। कहीं ना कहीं हम जैसे आपके आपके पास आ गया था वो टिकट के पैसे का जेब कट गई साहब, मतलब तो नए नए तरीके से जो वो व्यक्ति मांगता है ना सर, वो थोड़ा सा एक प्रकार से हेल्पिंग में, जो आपने पुरानी कहानी सुनी होगी जिसके अंदर वो घोड़े के अंदर वाली थी, मतलब वो लेके चला गया था, हाँ। तो ये इसका चीजें जवाब सर मैं अपने अगले उद्बोधन में दूंगा जो मार्च में आएगा। याद रखिएगा। आई सर्टेनली से इट समथिंग ऑन इट। हाँ नहीं मतलब ये होता खैर है सर, बहरहाल, वाकई में कष्ट होता है, मन हाँ को खराब लगता है। हाँ। और एक वो बड़ा अच्छा आपने जो है ना लेकिन आप वाणी के कहाँ ऊपर बड़ा, सुनेंगे। वाणी के ऊपर बड़ा अच्छा बड़ा आप कि वाणी। अपने आप अपने मन को तसल्ली दीजिए ना सर कि मैंने किया, अच्छा किया है। मेरे मन को तसल्ली, मैंने अगले की मदद की है, वो था जो था सो ठीक। चलिए खैर बात निकलेगी आपने तो तो गलत। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। चलिए चलिए शेख जी साहब, मेरे ख्याल से चौधरी साहब तो ने तो अभी दर्पण खोला नहीं है, आप ही धन्यवाद दीजिए वरना कुछ वो है वो। सर्वप्रथम धन्यवाद आदरणीय अरुण शर्मा। आपके प्रतन से हमें निरंतर स्वादिष्ट चंदन कक्षा मिलती है। और आज आदरणीय श्री एन के नायब साहब ने अपना 70वां उद्बोधन दिया संतुलित जीवन के ऊपर। बहुत आनंद आया। हर उद्बोधन में आनंद आता है क्योंकि बात दिल से निकलती है, दिल तक पहुंचती है। बहुत बढ़िया बताया। और मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे सबसे जो जरूरी चीज है हमारा मन ही है। अगर हम मन को ही कंट्रोल कर लेंगे तो जीवन साधना शुरू हो जाएगी, संतुलित। ये अंधा कुआं है। आपने एग्जाम्पल देके बताया कि अगर हम अपने आप को एक यात्री समझ ले रेल का, तो उससे हमारे को इस मन को कुछ होकर लगेगा कि समझ गया कि मैं परमानेंट यहाँ पर नहीं हूँ। और भी बहुत सुंदर सुंदर बातें सत्संग की बताई। बहुत आनंद आया, हमेशा आनंद आता रहता है। और हमेशा उम्मीद करते रहते हैं कि अनंत श्री नायब साहब का उद्बोधन हो और खुशी खुशी सुने और आनंद आए। आज के उद्बोधन के लिए आदरणीय नायब साहब का हार्दिक धन्यवाद। और मार्च के उद्बोधन के लिए धन्यवाद रखेंगे, उम्मीद रखेंगे जल्दी जल्दी। धन्यवाद सर। अभी तो संडे को आ रहे हैं सब, सांस्कृतिक संध्या में आ रहे हैं, कुछ ना कुछ गाना सुनाएंगे। हाँ जी हाँ जी। आप भी तैयारी कर लेना संडे एक की। बहुत सुंदर गाना। चलिए साहब हाँ बहुत जी बहुत जी धन्यवाद जी एक जी किसी का, बहुत बहुत जरूर। धन्यवाद धन्य अंके साहब। आपने समय निकाल समय दिया, हम आपके आभारी हैं। जूम के लोग का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। जैसे कि गीता के साथ 3 बारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं आज का क्या। यदि जीवन में खुशियां हैं, यदि जीवन में खुशियां हैं जी तो निश्चित ही हमने अच्छे संस्कार की फसल बोई है। जी और यदि जीवन में कष्ट, कलह और अशांति है तो उसका सीधा सा अर्थ यह है कि हम कहीं ना कहीं श्रेष्ठ संस्कारों की संगति से दूर रहे हैं। जी जी बहुत सुंदर। यदि हमारी वृद्धावस्था वृद्धाश्रम में कट रही है, वृद्धावस्था हम्म, वृद्धाश्रम में कट रही है, तो उसका कारण केवल हमारे बच्चे नहीं, अपितु उन बच्चों को हमारे द्वारा दिए गए संस्कार भी हैं। अगर हमारी वेरी गुड। वृद्धावस्था बहुत सुंदर और वृद्धाश्रम में। और सत्य है। वृद्धाश्रम में कट रही है, हाँ, सत्य है, ये यही सत्य है तो जो उसका हमने कारण सिखाया केवल हमारे वही। बच्चे नहीं है, हम्म, अपितु उन बच्चों को हमारे द्वारा दिए गए संस्कार भी हैं। बहुत सुंदर सर, बहुत जैसे संस्कारों के बीज आज हम अपने बच्चों में डालेंगे, सुंदर। समय आने पर वैसा ही फल हमें प्राप्त होने वाला है। जी अति सुंदर। जी सर। श्रेष्ठ संगति ही श्रेष्ठ संस्कारों को जन्म देती है। इसलिए स्वयं श्रेष्ठ संगति में रहें और अपने बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार प्रदान करें। यही हमारे खुशहाल जीवन एवं सुख में वृद्धावस्था का आधार है। धन्यवाद सर, बहुत सप्लीमेंट्री रहा संस्कृत जीवन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। ओ, ओम। ओ, ओ, ओम। शांति। शांति, शांति। शांति, शांति। सभी सबको प्रणाम। प्रणाम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
शान्तिरेव शान्तिः